गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आपने सुनी होगी प्रधानमंत्री जी की घोषणा कि फिर जो अपना कोरोना वायरस से जो अपनी लड़ाई चल रही है उसे लेकर लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो 21 दिनों का लॉकडाउन चला उसके दौरान काफ़ी सकारात्मक परिणाम सामने आए और आज हम अपने देश को भयावह स्थिति से बचाने की स्थिति में फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बस्ती सिलीगुड़ी की हम ऐसी दिखा रहे हैं जहां पर कुछ भी लॉकडाउन का असर आपको नजर नहीं आएगा। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 20 अप्रैल तक देखेंगे, अगर स्थिति ठीक रहती है तो वहाँ कुछ सुधार करेंगे, लेकिन खराब होती है तो सख्ती भी करेंगे। तो उसी विषय में हम आज आपको दिखा रहे हैं। सिलीगुड़ी का 5 नंबर वार्ड का गंगानगर इलाका है। देखिए यहाँ किस तरह लोग खड़े हुए हैं, कोई भी नहीं मानते हैं। अभी बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे जो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से खबर समय की टीम को देखते ही भाग चुके हैं। अब आपको ले चलते कुछ दिखाते थे कि किस प्रकार कोई भी लॉकडाउन का पालन करता नजर नहीं आएगा और ना मास्क लगा रहे हैं किसी भी तरह के। पूरी भीड़ से हम आपको अवगत कराते हैं। ये जरूर है कि खबर समय की टीम को देख के लोग अंदर घुस गए, लेकिन देखिए बच्चे, महिलाएं, जो भी लोग खड़े, किसी के मुंह को भी आप देखेंगे हैं। देखिए लोग जा रहे हैं, किसी में भी जागरूकता नहीं है। लोग खड़े हुए हैं, सड़कों के बीच में खड़े हैं। आप आगे देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार द्वारा मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। देखिए कैसे लोग खुलेआम यहाँ पर घूम रहे हैं, घरों में, घरों के बाहर, और किसी के भी पास यहाँ मास्क नहीं है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं पूरी बस्ती का ये इलाका। देखिए जब खबर समय की टीम को देखते हैं तो अंदर जरूर चले जाते हैं, लेकिन किसी के मुंह पे भी आप मास्क नहीं देखेंगे, जबकि राज्य सरकार बार बार बोल रही है कि मास्क लगाना चाहिए। लोग शाम होते ही यहाँ पूरी तरह देखिए किसी पे भी आपको मास्क दिखाई नहीं देगा। किसी भी जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अथवा सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो छोड़ दीजिए, जो एक मास्क होना चाहिए वो भी बच्चों के मुख में नहीं है। आप देखिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लोग ताश खेल रहे हैं, कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग आपको नहीं दिखाई देगी। फिर देखिए ये इलाका संतोषी नगर की तरफ हम आ गए। यहाँ देखिए कहीं पर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं देगी। देखिए किस तरह लोग झुंड बना के यहाँ पर खड़े हुए हैं, किसी के चेहरे पर भी मास्क नहीं है, जबकि देश के प्रधानमंत्री बार बार आगाह कर रहे हैं। हमारी जो राज्य सरकार है वो आगाह कर रही है कि आप लोग मुंह पर मास्क लगाएं और घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन यहाँ के लोगों पर कोई इफेक्ट पड़ता नजर नहीं आ रहा। देखिए किस तरह झुंड में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं बिना मास्क लगाए। देखिए कोई भी यहाँ पर जो एक नियम होना चाहिए, जो कुछ ऐसे नियम है जिसे हम कोरोना महामारी को रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग पर कोई भी असर आपको दिखाई नहीं देगा। ये है संतोषी नगर इलाका। देखेंगे आप आज पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई भी की गई थी, बावजूद इसके यहाँ पर कहीं पर भी किसी के मुंह पर आप मास्क नहीं देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मास्क अनिवार्य कर दिए गए, बावजूद 90% लोग यहाँ पर आप देखेंगे मास्क नहीं लगा रखा। इन्होंने किसी की जहमत नहीं उठा रहे, ना बेचने वाले उठा रहे, ना लेने वाले, कोई भी किसी ने मास्क यहाँ लगा रखा है, जबकि मास्क अनिवार्य है। इसके बावजूद भी एक दो लोग को छोड़ दे तो किसी ने भी मास्क। क्या नाम आपका? ये क्या नाम आपका? आपको मालूम है राज्य सरकार ने मास्क अनिवार्य कर दिया, आपने मास्क नहीं लगा रखा। हम लोग तो सब्जी लेने के लिए आप सब्जी लेने आए तो भी आपको मास्क लगाना चाहिए, अनिवार्य है। यहाँ पर फाइन हो सकता है, आप जेल में जा सकते हैं। जहाँ साहब जी जेल में जा सकते हैं आप, अगर पुलिस पकड़ लेगी तो। भैया सब्जी दुकान किसका है? आप बोलते नहीं है सबसे कि यहाँ पर जो है मास्क लगा कर छूट है ना सर? आपने भी मास्क नहीं लगा रखे क्या? सर मास्क क्या लगाएंगे सर? आप लोग देख रहे थे, ये लोग मास्क को लगाया हुआ है क्या? तो सब्जी वाले ने लगा रखे, हम तो बता क्या बार बार तो बोला जा रहा है। वो गलती करेगा तो आप भी करेंगे? नहीं गलती कुछ नहीं है सर। जानते हैं वो गलती कुछ नहीं है सर। ले डूबेगा। गलती तो पता है बात। आप लोग जो गोल जो पा रहे हैं वो नियम कर रहा है क्या यहाँ पे? दूरी बनाइए। हाँ दूर क्या, सबको दूर करवाइए यहाँ पे। देखिए यहाँ पर लोग हमसे ही बहस करने के लिए तैयार है। और सर यहाँ बार बार पुलिस आती है आपसे।
है, बोले ममता बनर्जी ने भेजा है, हम लोग को कुछ नहीं मिला। वहाँ पे यहाँ तक पुलिस बुला दिया गया है, वहाँ पुलिस बुलाया, हम लोग को बेइज्जती करके भेजा दिया। हम लोग को कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए। क्या नाम आपका? गए थे आप लोग? यहाँ अमरनाथ के यहाँ पर गए थे, मेरा मोबाइल छीन लिया और बोला वीडियो करा। कोई वीडियो भी नहीं किया। हम लोग का 2-3 औरत गए आप लोग थे। मास्क क्यों नहीं लगा रखे? तो मास्क लगाए थे सर, अभी बाहर निकले ना दम घुटने लगा, इसलिए खोल दिए। आप लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अभी नहीं आप निकलना जाते चाहिए। लॉकडाउन हम चल लोग रहा है। खाने भी ना मर रहे हैं, हम लोग का खाना नहीं है। विवाह पंडित हम लोग का घर में रुकमणी महतो सर, हम लोग का घर में खाना नहीं है। हम लोग का सरकार की तरफ से जो भी आता है, यहाँ का काउंसिलर खा लेता है। तो आप लोग को राशन में तो मिल रहा होगा? नहीं मिला, सिर्फ आटा मिलता है सर। आपका आटा राशन खा के है? रहेंगे। राशन कार्ड है? हाँ जी सर। तो उसमें क्या मिला आप लोग को? सिर्फ आटा मिलता है सर। हम लोग का खाने के लिए आटा खा के कितना दिन रहेंगे? तो देख रहे हैं दर्शकों, ये इन लोगों की प्रॉब्लम है। हालांकि हम दिखा रहे थे लॉकडाउन वाली प्रॉब्लम, लेकिन इन दो महिलाएं की प्रॉब्लम आपने सुनी। जरूर अगर प्रशासन सुन रहा होगा तो इस पर कार्रवाई करेगा। चलिए ले चलते हैं। कर सकते सर, हम लोग भूखा मर जाएंगे। आटा खा के कितना दिन जिएंगे? हम लोग आधार कार्ड यहाँ से लिया, काउंसिलर यहाँ आधार कार्ड लेके गया, लेकिन हम लोग का राशन अभी तक नहीं। ठीक है, इसमें बाद में बात करेंगे। हम लोग आएंगे, आप लोग बुलाएंगे। तुम दोबारा आए नहीं? ये देखिए, यहाँ मैं बार बताया था मास्क नहीं लगा रखा लोगों ने। देखिए तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये संतोषी नगर का जो इलाका है, यहाँ लोग उल्टे हम लोगों से बहस करने लगते हैं। देखिए लोग कभी यहाँ पर मास्क लगाए लोग कमी मिल रहे हैं, जो एक मास्क लगाना चाहिए लोगों को, लेकिन इधर जागरूकता की थोड़ी कमी। हम बार बार खबर समय के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ शाम होते ही अभी भीड़ कम है और ज़्यादा भीड़ शाम होते ही यहाँ पर हो जाती है। आप देखेंगे कि लोग जो आ रहे, बिल्कुल किसी के चेहरे पे आप मास्क नहीं देखेंगे यहाँ पर। देखिए सब उठकर भाग रहे हैं, किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था। आपसे बता देते हैं, जबकि हम सबको समझा रहे हैं खबर समय के माध्यम से कि मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, उसके बावजूद लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। देखिए दुकानदार है, उन्होंने भी मास्क नहीं लगा रहा, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम आपका? नाम क्या आपका? आप मास्क क्यों नहीं लगा रखे हैं? दुकान में मास्क लगाना चाहिए आपको। हम क्या करेगा? लेकिन मास्क तो लगाना चाहिए आपको, सरकार ने अनिवार्य कर दिया मास्क लगाना। हाँ तो लगा लीजिए आप। हाँ ठीक है भैया। तो देख रहे हैं दुकानदार लोग तक के यहाँ पर मास्क नहीं लगा रहे हैं, और साधारण लोग की बात क्या कहें। जब पुलिस आती है या प्रेस आती है तो लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर वही जमा यहाँ पर लग जाता है। यहाँ बोले तो हर मोड़ पर आपको यही स्थिति नजर आएगी। चलिए और चलते हैं दूसरे मोड़ पर। अच्छा देखिए ये होटल, और यहाँ पर भी मास्क लोगों ने नहीं लगा रखा, मास्क खोल रखे हैं। हालांकि चाय पी रहे हैं तो मास्क तो खोलना ही पड़ेगा। तो आप लोग लॉकडाउन क्यों तोड़ रहे हैं सर? आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी बोले घर में रहना चाहिए। कभी कभी आ जाते हम लोग चाय पीने के लिए। तो मास्क लगाना सरकार ने अनिवार्य कर तो दिया है। गमछी लगा लिए हैं। सर आप भी मास्क लगा लीजिए। राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने अनिवार्य कर दिया, इसमें दंडनीय अपराध है अगर आप अगर नहीं लगाते हैं तो। चलिए और ले चलते हैं आपको, और इलाके दिखाते हैं दर्शकों। हर मोड़ पर यही हाल है। देखिए यहाँ बुजुर्ग लोग हैं और इन्हें तो ज़रूर मास्क लगाना चाहिए, लेकिन नहीं लगा रखा है, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत बुजुर्गों को होती है मास्क की। अंकल से बात करते हैं। अंकल क्या नाम आपका? नाम क्या आपका? रविन्द्रनाथ त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है, आप बुजुर्ग भी हैं और ये रोग बुजुर्गों के लिए ज़्यादा क्यों नहीं लगा रहे हैं?
आप लगा रहे हैं? हाँ लगा। अब लगा के रखेंगे ना, ये जरूरी है। तो कितने लोग हैं देख सकते हैं, सब बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। जो देखिए इस तरह लग रहा है जैसे घूमने निकले हो। मास्क हम लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखिए फिर ये लड़का खड़ा हुआ है, उनके पास मास्क नहीं है, पहन नहीं रहा है। उल्टा नहीं है, खड़ा है। एक बार बताया तो नहीं समझ जाता है। चार बजे ना दोस्तों, आप हमारे साथ बने रह सकते हैं कुछ देर, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं विभिन्न इलाके, खासकर जो स्लम बस्ती इलाके हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को कोई नहीं मान रहा है। लोगों में जागरूकता की कमी है। देखिए इससे बात करते हैं, ये सब्जी विक्रेता, इन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा। क्या नाम है आपका सर? क्या नाम है? भोला दास। आप सब्जी बेच रहे हैं तो कम से कम आपको मास्क लगाना चाहिए ना। उन्होंने लगा रखा है, सामने में है तो क्या आपको लगाना चाहिए ना? हाँ। आप लोग क्यों नहीं लगा रहे मास्क? उससे पूछ रहे हैं, आप लोग से पूछ रहे हैं। जरूरी कर दिया है, मास्क लगाना जरूरी है सबको। घर के पास क्या लोग नहीं आएगा, घर के अंदर भी घुस जाएगा आप लोग सावधान नहीं होंगे तो। देखिए इस बच्ची का कहना है कि घर के पास है तो मास्क नहीं लगाएंगे। ऐसे लग रहा है जैसे ये कोरोना फ्री इलाका है यहाँ पे। क्या नाम है? नाम बोलो बेटा। देखिए तो लेकिन अनावश्यक रूप से घर से बाहर मत निकलिए, बच्चे को मत घुमाइए, लॉकडाउन चल रहा है। आदमी पहला बस घर में ले जा रहे हैं। अच्छा पहला बच्चा के लिए ठीक है। इतना दिन तो घर में थे, आज पहला बस हम लोग का फर्क। देखिए सब लोग घर के बाहर खड़े हैं और कोई भी यहाँ मास्क नहीं लगा रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं 4 नंबर वार्ड की तरफ। 4 नंबर वार्ड के कुछ इलाके हम आपको दिखाएंगे। बराबर हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं उस इलाके के लिए कि लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। प्रशासन द्वारा बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि मास्क लगाएं। देखिए कितने लोग यहाँ बैठे, किसी के चेहरे पे भी आप मास्क नहीं देखेंगे। उधर से इधर से ये 4 नंबर वार्ड के इलाके में हम आपको लेके जा रहे हैं। देखिए लोग यहाँ पर निकलते हैं, लोगों के पास है मास्क नहीं है। क्या नाम आपका? हाँ जी, मैं रितेश कुमार सर। रितेश जी, आपको मालूम है कि मास्क अनिवार्य कर दिया गया? हम देख रहे हैं किसी का पास भी यहाँ मास्क नहीं है। जी जी जी, मास्क सभी है, मेरे जेब में ही तो है। आपने लगा क्यों नहीं रखा सर? मैं अभी जस्ट ऐसा मत कीजिए, मास्क लगाइए। आप जागरूक हैं, आप युवा हैं, लोगों को भी जागरूक कीजिए। जी जी जी, मेरे से गलती हुआ। और आप लोग बाहर भी मत निकलिए, लॉकडाउन चल रहा है, आपको मालूम है। जी जी। आपका क्या नाम है? रणवीर सिंह। रणवीर, आपने मास्क नहीं लगा रखा। मास्क लगाना चाहिए, आपको मालूम है आपको पुलिस पकड़ के ले जा सकती है। ये कानून है अभी फिलहाल के लिए, जब तक ये रोग है एक तरह का ये कानून आप समझ सकते हैं कि आपको मास्क लगाना चाहिए। ठीक है, लगा लगाएंगे नहीं, लगाइए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए लगाने के लिए। चलिए देखिए यहाँ पर लोगों ने, धन्यवाद, यहाँ पर लोगों ने बैरिकेडिंग कर दी है कि लोग ना जा पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कितने लोगों के चेहरे पे मास्क तक नहीं है। मास्क जरूर लगा दिया है लेकिन मास्क कितने लोगों ने यहाँ नहीं लगा रखा। तो ये जागरूकता की कमी है। केवल मास्क लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, मास्क लगाना पड़ेगा तभी ही कुछ फर्क पड़ सकता है। चलिए और इलाके दिखाते हैं आपको। आपका क्या नाम है सर? मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? मास्क नहीं लगा रखा आपने? अभी उतर दिया, नियम कर दिया गया कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है सर। लगाएंगे। ये देखिए, ये इस बस्ती यानी कि ये 4 नंबर 5 नंबर वार्ड के बीच का इलाका, आपको कहीं पर भी कोई नहीं दिख रहा होगा जिसने मास्क लगा रखा हो। देखिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ खड़े बैठे युवा,
सारे भाग रहे, किसी के पास में भी मास्क नहीं है। आप देखिए सारे के सारे भाग रहे हैं, लेकिन ना तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिखाई दे रही है, ना मास्क दिखाई दे रहा है। लोग सब्जी ले रहे हैं, सब्जी विक्रेता है उसने भी मास्क नहीं लगा रखा है, और जो लेने वाले हैं उनने भी मास्क नहीं लगा रखे हैं। तो ये कुछ बस्ती वाले इलाके हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, जहाँ पर कोई फर्क लोगों पर लॉकडाउन का नहीं पड़ रहा है। लोगों पर किसी तरह का जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए वो नहीं है। देखिए यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं, किसी के चेहरे पे भी यहाँ पर मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। इन्हें कोई समझाने वाला नहीं है कि ये रोग कितना खतरनाक हो सकता है। इतनी नज़दीक नज़दीक ये महिलाएं बैठी हैं और इन्हें मास्क भी नहीं लगा रखा है। आपका क्या नाम है सर? क्या बेच रहे हैं आप? तो आप मास्क नहीं लगा रखा था, उस भाई साहब ने भी नहीं लगा रखा है, इन्होंने भी नहीं। पानी पिए तो अभी खोले। आपने क्यों नहीं लगा रखे सर? तो लगाइए ना। देखिए बस्ती में दिखा रहे थे हम, बस्ती में लोग यहाँ बैठे हुए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क नहीं है। ये बड़ा खतरा अंदेशा कर सकती है। देखिए हम जहाँ भी जा रहे हैं सब लोग यहाँ बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखिए किस तरह यहाँ खेला चल रहे हैं और सब नज़दीक नज़दीक बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। लोगों के पास में मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। आप देखिए इवन पूरे इलाके में हम जब से आपको दिखा रहे हैं दर्शकों, आपको यहाँ से मास्क नदारद मिलेंगे। कहीं पर भी इक्के दुक्के लोगों के चेहरे पे यहाँ पर मास्क देखा जा रहा है, नहीं तो यहाँ बिल्कुल भी आपको यहाँ मास्क नहीं दिखाई देंगे। देखिए ये चाय दुकान है, यहाँ पर लोग बैठे हैं, इतने नज़दीक बैठे हैं, लेकिन किसी के चेहरे पे आप यहाँ पर मास्क नहीं देखेंगे। ये एक बहुत बड़े खतरे की तरह, अगर एक भी इसे पॉजिटिव मिलता है तो बहुत ज़्यादा इस रोग के फैलने की संभावना यहाँ हो जाएगी। इसलिए हम बार बार बस्ती का इलाका दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी वही हाल है, महिलाएं खड़ी हैं, किन्हीं के चेहरे पे भी यहाँ मास्क नहीं है, सब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सब पास पास यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए सब महिलाएं पास पास खड़ी है, बच्चे यहाँ पास पास खेल रहे हैं। किसी तरह की जागरूकता इस क्षेत्र में फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। ये सलम बस्ती के इलाके और यहाँ जो लोगों की समझ काफ़ी कम नज़र आ रही है, और जब कहा जाता है तो ये देखिए ये 4 नंबर वार्ड का इलाका, और यहाँ लोग कहीं तरह की आपको सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखाई नहीं देगी। देखिए सब यहाँ पास पास बैठे हुए हैं, किसी के चेहरे पर यहाँ पर आपको मास्क दिखाई नहीं देगा। सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? हमारा मास्क क्यों नहीं लगा रहे? जानते हैं मास्क लगाना जरूरी कर दिए। आप है, बच्चा भी साथ में, वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, पूरी भीड़ है यहाँ। आपको किसी के चेहरे पे मास्क नजर नहीं आ रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। इसीलिए हमने कहा कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात का। देखिए यहाँ पर सब लोग खड़े हैं, किसी के चेहरे पे आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? क्या फर्क लगेगा? क्या आपका क्या नाम है? मेरा मामनी मंडल। तो मामनी जी आपने भी तो मास्क नहीं लगाया है, मास्क लगाना चाहिए। बोला है ना, ममता बनर्जी बोली है, प्रधानमंत्री जी बोले हैं। लगाते हैं, अब ये घर के बगल में है तो घर के बगल में कोरोना नहीं आएगा जी? आते हैं। तो बोला है कि कोरोना यहाँ नहीं आएगा? नहीं। देखिए वो बच्ची है, ये माता जी है, कोई भी नहीं, आपने भी नहीं लगा रखा। हम चाय पी रहे इसलिए अभी खोल ले रहे, तो हम ये लगा कर रखते हैं। अच्छा अच्छा, हम चाय पी रहे ये अच्छा बहाना है कि चाय पी रहे हैं। आपने नहीं लगा। देखिए छोटा सा बच्चे आपके बगल में दो है। जा घर जा, ये घर से ही कला
घर है तो क्या हुआ, हम कहते हैं देखिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। हम लोग आपको दिखा रहे हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम दिखाएं, 100 आदमी देखे, सब मास्क लगाए। देखिए ये रोग किसी का जाति नहीं जानता है, ये घर नहीं जानता, ये बाहर नहीं जानता, ये बूढ़ा नहीं जानता, ये बच्चा नहीं जानता है। इसका एकमात्र कोई दवाई नहीं है, इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग मास्क लगाए, हम लोग घर से नहीं निकले, जितना कम निकलेंगे लोगों से मिलेंगे। ये लोग से फैलता है, ये पहला रोग है जो आदमी से आदमी में फैलता है। आदमी से भी दूरी बना के रखो, हम लोग तो जब जो भी हो। तब तक इसको हम लोग बाहर तो जाने ही नहीं देते। यहाँ पर तो कोई सुधरने वाला आदमी है ही नहीं। तो आप सुधरिए। हम लोग तो सुधर रहे थे, यही थोड़ा ही शाम हो जब गया। प्रत्येक आदमी अपने आप सुधर जाएगा तो किसी को सुधारने का दरकार नहीं पड़ेगा। देखिए 4 नंबर वार्ड की कौन सी बस्ती है, कौन सा बस्ती है? कचरा माठ। ये 4 नंबर वार्ड का कचरा माठ कॉलोनी है, ये हेमंत जोशी कॉलोनी है। कचरा माठ बोल रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहे? नहीं है, अभी नहीं है कचरा माठ, अभी सही है। पहले कचरा माठ था, पहले था, अभी सही है। अभी हेमंत बसु कॉलोनी है। और चाची ने भी नहीं लगा रखा था मास्क, अभी हम लोग को देख रहे। अरे ऐसे आवर लगावे तो हैं একদম বোর হয়ে গেছিলাম ঘরে हैं तो अपनी বাইরে আসে तो मास्क तो लगावे। আজকে ধুয়ে দিচ্ছি। और देखिए आप लोग भीड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन बता देते हैं आपसे, भीड़ मत कीजिएगा कोई भी। आप लोग घर में रहिए, जितना घर में रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। चलिए ये 4 नंबर वार्ड का इलाका दिखाया, अब ले चलते दूसरी बस्ती में आपको। सारा दिन घर पे ही रहते। निकलिए, लेकिन जिस तरह है थोड़ा थोड़ा दूरी बना के जरूर रखिए, ठीक है? दूरी बना के रखिए, दूर दूर खड़े रहिए। बच्चा लोग का और बूढ़ा लोग का ज्यादा ध्यान रखिए। तो चलिए ये है हम लोग तो दिखा रहे हैं कि आप लोग मास्क नहीं लगा रहे, आप लोग नियम नहीं मान रहे हैं, कोरोना हो जाएगा तो इसमें दिखा रहे हैं। हाँ क्या देख रहे हैं? आपको देखने में नहीं, पहले आप ये बताइए, लोग बता देंगे आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क रखे हैं घर में, हमको दम फूलने लगता है लगाने से। अब फिर बाहर क्यों घूम रहे हैं, घर में रहिए। घर तो है, गेट पर खड़ा है। कपड़ा बांध लीजिए। कपड़ा बांधे थे तो मिलता है इधर हम लोग के। तो क्या मिलेगा? चावल मांगते हैं, दाल मांगते हैं, आलू मांगते हैं, प्याज मांगते हैं, और क्या मांगेंगे? नहीं मिलता है इधर, भाड़ा खाने के लिए मांग रहे हैं। नहीं करता है इधर आगे नहीं करता है। देखिए ये एक आपसे बता दें दर्शकों की, आप मुख झाँप के तो नहीं चिढ़ा दिया। ये यहाँ पर बस्ती है, बस्ती में जो खान पान की वस्तु की जो कमी हो रही है वो जरूर हो रही है। अगर कुछ लोग सहायता करना चाहते हैं तो इस बस्ती में मिलता है, किसी को नहीं मिल रहा। जो गरीब आदमी किराया पे भीड़ है, मत कीजिए, उसको कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है? जिसका घर उसको मिलता है। उसको भी नहीं मिलता है, किसी का भी नहीं। घर आके पार्सल दे दीजिए एक एक घर में, उसमें क्या हुआ आपको मेंटेनेंस भी हो जाएगा। सुनिए ना, मान लीजिए एगो घर का 10 गो बच्चा गया तो 10 गो आदमी एक एक गो लिया तो 10 आदमी तो एक ही गो घर का बच्चा ठीक है, हम लोग खबर सुना के हम आपका घर जाने वाले थे। हम आपका घर जाने वाला थे। थोड़ा हम लोग के यहाँ के मीडिया में थोड़ा कंप्लेंट कीजिए, इसमें बोलिए तो यहाँ पे कुछ फॉलो हो ही नहीं रहा। ना मोदी जी का बात फॉलो, ना हम लोग चीफ मिनिस्टर का बात। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान की, ना उसकी बात फॉलो हो रही है, ना हमारे चीफ मिनिस्टर जो ममता बनर्जी है उनका बात कोई फॉलो कर रहा है। यहाँ पे मतलब लग ही नहीं रहा कि कोई लॉकडाउन है। यहाँ पे जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई मेला लगा हुआ है, कोई अनुष्ठान हो रहा है, कोई चीज़ का पर्व का मना रहा है। यहाँ पे आपको 24 घंटा, मतलब एक दिन में 24 घंटा होता है, लेकिन यहाँ पे 18 घंटा भीड़ रहता है। 4 घंटे ही इंसेंस होता है। अभी आप बाहर क्या करने हैं? अभी बाहर तो हम आपको न्यूज़ वाला देखें, इसलिए आपके बोलने के लिए हम ये निकले घर से। मार्च में तो पता ही नहीं चलता है कि यहाँ लोकडाउन है। इतना सारा आदमी रहता है, देखिए तो कितना आदमी। रात के और सीन लीजिए, रात में तो और रात ज्यादा रहेगा। अभी थोड़ा देर के बाद में देखिएगा इसमें कितना भीड़ रहेगा। रात के सीन हम लीजिए। लोग कंप्लेन भी किए हैं, अपना काउंसलर को कंप्लेन भी किए हैं। 2 से 3 बार अपना काउंसलर को कंप्लेन भी किए। काउंसलर 2 बार पुलिस, 1 बार 2 बार करके पुलिस भेजते थे, लेकिन 4-5 दिन से ना पुलिस आ रहे हैं ना कोई आ रहे हैं यहाँ पे किसी को समझाने के लिए, ना कुछ करने के दारू लिए। होता है उतना ही जुआ होता है मार्च में। यहाँ पे 24 घंटा जुआ दारू वो सब चीज़ होते रहता है। कुछ वो देखिए वहाँ पे किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा है, वो देखिए किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग है। मीडिया करने आया है, राशन देता है खाने के लिए। कौन देगा? मीडिया राशन देगा आपको?
नहीं सरकार देगा। हाँ तो सरकार से बोलिए, आवाज उठाइए ना, उसका आवाज उठाइए। आवाज उठाइए। आपका थ्रू तो बजाएगा आवाज ना, इसलिए बोल रहे हैं ना। सब मोहल्ला में मतलब कितना रुपया मतलब मोदी सरकार दिया है, कहाँ देता है सब मतलब सबके। पहुंचेगा देवी थ्रू से बात पहुंचाइए आप। यार चुप रहो, हम लोग सब जानते हैं, काम आता है हम लोग को। आपको किसको बोले मीडिया, किसको बोले? कितना मतलब आप यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? आप लॉकडाउन चल रहे हैं, राशन लेने आए। सब राशन लेने हैं आप लोग? अभी सबसे पूछिए आप क्या करने आए? ना मेरा पता है। नहीं आप क्या कह रहे थे उसके थ्रू? आप बोलिए, आप कहना चाह रहे थे, आप बोलिए क्या उसको बोल तो रहे थे? राशन मिलता नहीं, उसको बुरा आदमी है, उसको राशन मिलना चाहिए ना सरकार को तब से। हाँ तो बोलिए ना, क्या फिर बोलना उसको चाहते हैं? राशन दिलाइए उसको ना, आप तो थ्रू आवाज मिलेगा ना उसको। हाँ, आप यही तो पहुंचाइए, बोल रहे हैं। आवाज पहुंचाइए। तो मेरा किसको? नहीं हो कोई। आपका राशन कार्ड है? हाँ राशन कार्ड है, आधार कार्ड है। फिर नहीं मिल रहा राशन? नहीं लेकिन राशन को पैसा लेता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुमताज है। हाँ, राशन मिलता है गरीब लोगों को, लेकिन उसमें भी पैसा लेता उससे है। पैसा लेते हैं। 48 देखिए दर्शकों, आज हमने कई जगह दिखाया है और कई जगह ये शिकायत, जब हम लोग जा रहे हैं तो हमसे ये शिकायत कर रहे हैं कि राशन नहीं मिला है। हम सभी से कहते हैं आप लोग दूरी बना लें, कोई भी पास में रहे, बिल्कुल दूर हो जाए और घरों में जाए। भीड़ इकट्ठी करने की कोई जरूरत नहीं है, जो बात है वो प्रशासन तक जरूर पहुंचे, लेकिन आप लोग इस तरह भीड़ जो इकट्ठी कर रही है अभी उचित नहीं है। मुमताज भाई जी एकदम सही। आप लोग जाइए, घर में जाइए, आपकी आवाज जरूर प्रशासन जी तक जी पहुंचेगी। आपकी जो अपील है, आपकी जो अपील है उससे मैं संतुष्ट हूँ। हम आप लोग के लिए भला चाहते हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, नहीं निकले, क्योंकि हम बचेंगे, जान बचेगी तो सब कुछ मिलेगा। कहावत है, जान बची तो लाख रुपए। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या खाएगा, भूखा रहेगा आदमी। ऐसे तो निकलना पड़ेगा, खाने के लिए तो जगह। सरकार राशन देगा, सरकार राशन कब देगा सरकार राशन? आदमी मर जाएगा तब कल देगा। काउंसिलर आया, हमने काउंसिलर को बोला जो हमारा राशन कार्ड नहीं है। कौन सा काउंसिलर है आपका? फॉर्मल मित्रों, आप लोग का राशन कार्ड है सबका? ना राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड है, उम्र उसको नहीं मिलेगा। लेकिन जिसका राशन कार्ड नहीं है, ऐसी सुना गया था। आप लोग भी थोड़ा दूर रहिए, आप लोग दूर रहिए, आप लोग दूरी बनाइए, समझने का कोशिश कीजिए। आप लोग क्या भूखे मरेगा, क्या भूखा मरेगा? क्या वो तो फॉर्मल को बोलना चाहिए, हाँ भूखे मरेगा। देखिए, इन लोग का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस से मरे से नहीं मरे, भूखे मर जाएंगे। जो जिनके पेट में भूख है उनके निकलती है, इन लोग का भी कहना है। और यहाँ लोग कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग तो हम कर लें, लेकिन पेट कैसे भरेंगे, ये इन लोग का है। हमको रिक्शा चल रहा था तो खा रहे थे। नाम क्या आपका सर? मेरा नाम है राजू सहनी। अच्छा, मैं रिक्शा चलाने वाला निरहुआ वाला काम करता हूँ। हाँ, निरहुआ वाला, हीरो वाला। हीरो वाला नहीं, रिक्शा के नाम निरहुआ बोला जाता है। इसका काम निरहुआ है। आज रिक्शा भी चलने नहीं देता, बाजार में घुसाता था, डंडा दिखाता, बोलता है रिक्शा आप बोलने दीजिए, रिक्शा बाजार में नहीं जाएगा, जाम लग जाएगा, भीड़ लग आप जाएगा। लोग भीड़ मत कीजिए। तो पहाड़ को जो गाड़ी आता है, पहाड़ का जो गाड़ी आता है सिक्किम गंगटोक का, वो लोग से तो भीड़ नहीं लगता है, क्योंकि वो पैसा वाला है, वो लोग से तो भीड़ नहीं लगता है। और हम रिक्शा चलाने जाते हो नया बाजार में तो डंडा दिखाता है, घूस भी ना हो दी गई। क्यों? पहाड़ वाला टैक्स देता है ना, पहाड़ वाला से गद्दी वाला का कमाई है, आमदनी है, उसका गाड़ी लोड होगा, उसके लिए जाम भीड़ हो सकता है। लेकिन ये नहीं सोचता है कि रिक्शा वाला का घर में रोज कमाता है, रोज ठीक बोल रहे हैं कि रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। और 21 दिनों का लॉकडाउन हो चुका है, ये लाजमी है कि जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरूर अगर ये खबर अगर कोई समाज सेवी लोग देख रहे हैं या कोई सामाजिक संस्थाएं देख रही है, इवन सरकार के अगर कोई प्रतिनिधि देख रहे हैं, तो उन्होंने इन लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है और उन्हें राशन नहीं मिल रहा है और वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, तो उनके लिए अभी फिलहाल पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जरूर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस इलाके में ये कौन सा इलाका ये 4 नंबर वार्ड का हेमंत बसु कॉलोनी कचरा माठ बोलने से आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ जो जरूरतमंद है उनकी आप लोग मदद कर सकते हैं। आइए ले चलते हैं और भी इलाकों में, वहाँ की क्या समस्या है उससे अवगत कराते हैं। अच्छा, ये जो है कि जो यहाँ के बासिंदा है, उन लोगों का राशन कार्ड नहीं है, तो उन लोगों का क्या फैसिलिटी नहीं होगा? देखिए, आप प्रेस वाले हैं, आपकी बात प्रशासन तक जा रही है, वो लोग देखेंगे। और आप लोग के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आप लोग के वार्ड काउंसिलर है या वे बात करनी चाहिए। नहीं, बात कर रहे हैं लोग, इतना जनमानस है, ये लोग तो जाहिर है, लेकिन इन लोगों को कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, पुराना रसीद भी है, हम लोग का नहीं मिला राशन। डिसिप्लिन तोड़ने में थोड़ा भी बुरा लगता है, लेकिन चेहरा भी देख सकते हैं कौन सा। देखिए, हम लोग रिक्शा चलाते हैं, लेकिन हम लोग के पास कुछ खाने का काउंसलर पूछते भी नहीं है।
बोलता है जब भूख लगेगा तब आना, लेकिन जाते हैं तो काउंसलर सेंटर गिरा लेता है। यहाँ पर लॉकडाउन का कोई मतलब जिसका घर है, कार्ड है, ठीक है, आपकी बात जा रही है और जरूर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग के पास में जरूर आएगा, हेल्प जरूर आएगा। जो बोलने वाला है जरूर आएगा। गरीब के लिए कोई सरकार नहीं। अरे हम लोग लड़का लोग कितना मदद करेगा, लड़का लोग बोलिए ना, बुलाते हैं को बोलेंगे भी यहाँ पर पूरा स्लेम एरिया वहाँ पे फोकस करिए ना, वहाँ पे वो क्या बोल रहा है वो बंदा क्या बोलना चाह रहा है। तो ये 4 नंबर वार्ड का इलाका आप देख रहे हैं, बस्ती का इलाका है। यहाँ लोग परेशान हैं, पेट की बात भी है और साथ ही पेट का भी सवाल यहाँ पर आता है। काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। तो जो गरीब बस्ती के लोग हैं, जो रिक्शा चालक हैं, मजदूर हैं, उनके लिए रोजी रोटी का संकट हो गया है। तो उनकी बातें जुआ पर आ जाती है। कई लोगों ने शिकायत की है कि राशन कार्ड के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। तो कई लोगों ने शिकायत की है कि राशन कार्ड के जो उनके पास नया राशन कार्ड नहीं है, इसलिए उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। तो कई तरह की समस्याएं फिलहाल लॉकडाउन से देखने के लिए मिल रही है। लेकिन हमारा मुद्दा फिलहाल है कि कोरोना को लेकर बस्ती के इलाकों में कितनी जागरूकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हम दिखा रहे थे, हमने 4 नंबर वार्ड दिखाया, हमने 5 नंबर वार्ड दिखाया और यहाँ अधिकांश लोग के मुंह पे अभी भी मास्क नहीं है। लोग इसके प्रति जागरूक आपको नहीं दिखाई देंगे। पूरा बस्ती का ये इलाका है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, मास्क लोगों के चेहरे पे नहीं है। आप देख सकते हैं, देखिए झुंड के झुंड बनाकर लोग यहाँ पर वो भी बिना मास्क लगाए। तो बार बार समझा रहे कि ये एक खतरा हो सकता है यहाँ पर। लाइट। तो ये 4 नंबर वार्ड का हम इलाका दिखा रहे हैं और यहाँ पर मास्क लोगों के चेहरे पर नहीं है। जागरूकता एक होनी चाहिए। हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि हमारा उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग लगाए, दूरी बना कर रहे, सोशल डिस्टेंस रखें। क्योंकि जो लोग अभी ये नासमझी कर रहे हैं कि कोरोना संकट टल गया या कोरोना संकट को हल्के में ले रहे हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। देखिए हम बार बार दिखा रहे हैं, कुछ लोग के मुख पर जरूर मास्क दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग यहाँ मास्क के बिना घूम रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर लोगों की भीड़, लोग निकल रहे हैं। हालांकि जब पूछा जाता है तो आवश्यक सामान का बहाना बनाते हैं लोग। और यहाँ ये भी 4 नंबर वार्ड का इलाका। तो खबर से मैं दिखा रहा है दर्शकों आपको विभिन्न इलाके। हमारा प्रयास रहता है कि कम समय में हम विभिन्न इलाकों में आपको ले जाएं, वहाँ की स्थिति दिखाएं। और वहाँ की स्थिति दिखाने से ज़्यादा हमारा ये प्रयास है, हमारी कोशिश है कि हम लोगों में संदेश दें, लोगों को जागरूक करें कि आपकी नासमझी
कई लोगों को भारी पड़ सकती है। आपके साथ साथ आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है, मोहल्ले को नुकसान पहुंचा सकती है, स्टेट को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसे हम हल्के में न लें। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल के माहौल को देखते हुए। और साथ ही हम जब घरों से निकलेंगे, देशवासी शायद नहीं जान रहे हैं कि लॉकडाउन कितनी बड़ी कीमत पर लॉकडाउन देश में लगाया जा रहा है। आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस लॉकडाउन के कितने नुकसान हो रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान भारतवर्ष की उन्नति में लग रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप सुरक्षित रहें। आज हमारे देश की सरकारें, हमारे राज्य की सरकारें सिर्फ इसलिए ये आर्थिक नुकसान उठा रही है, हम वर्षों पीछे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो जनमानस है, जो साधारण लोग हैं, उनकी रक्षा हो सके, उनको कोरोना से बचाया जा सके। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें डबल नुकसान है। हमारी आर्थिक स्थिति भी नष्ट हो रही है, हमारी आर्थिक स्थिति चौपट हो रही है, और साथ ही हमें जो कोरोना से बचना चाहिए वो भी हम नहीं बच पा रहे हैं। तो दर्शकों, ये देख रहे थे आप खबर समय पर, और हम दिखा रहे थे आपको 5 नंबर 4 नंबर वार्ड के विभिन्न इलाके जहाँ पर लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो एक होना चाहिए वो सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रख रहे हैं। आपसे बता दें, मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा था, देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री सब चिंतित हैं कि कैसे कोरोना से लड़ा जाए, और उसके लिए लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम अपने घरों में रहें। और मैंने कहा, लॉकडाउन की कितनी बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान, आर्थिक नुकसान ये देश उठा रहा है, आपको नहीं मालूम है। आपकी नासमझी से ये लॉकडाउन का जो नुकसान है बहुत ज़्यादा, मतलब नुकसान के बावजूद भी हम इस कोरोना को नहीं हरा पाएंगे। लेकिन अगर हम घरों में रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, हम लॉकडाउन का पालन करते हैं, तो भले ही आर्थिक नुकसान हो जाए लेकिन जनमानस को हम बचा पाएंगे। हमारे देश का जो जनमानस है वो बच पाएगा। तो नियमों का पालन करें। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश, आप मुंह पर मास्क लगाएं, घरों से न निकलें, लॉकडाउन का पालन करें, तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, देश भी सुरक्षित रहेगा। तो बंद रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।